हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम थर्मोकेमिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, जिसने नहीं देखा हो जाके चैनल पे देख सकता है। प्लेलिस्ट है थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से, उसके अंदर हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है किए हुए हैं सॉल्व। सो ये क्वेश्चन है, from the following thermochemical equation calculate the standard enthalpy of formation of HCl gas। अब इसमें क्या करना है, आपको HCl गैस की जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन निकालनी है। फॉर्मेशन और जो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर का हमने बेसिक भी जो है रिकॉर्ड कर रखा है। जिसने नहीं देखा हो जाके देख सकता है, अगर उसे समझना हो कि हेस्लो हम कैसे करते हैं। अब HCl है, HCl को फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, H2 प्लस Cl2, तो नॉर्मली हम जो है लिखेंगे ही सही। अब लेकिन हमें क्या करना है, इनका हाफ कर देना है। क्या कर देना है, इनका हाफ कर देना है। ऑल राइट। सो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास जो है रिएक्शन है वो H2 गैस है, जिसे आपने H2 में ही करा कन्वर्ट गैस में। नीचे Cl2 गैस को Cl2 गैस में किया हुआ। हम ये पहले से ही सॉल्यूशन जो है यहाँ पे लिख के रखते हैं, बिकॉज इससे टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। सिर्फ मेन फोकस रहता है समझाने पे, क्योंकि हर चीज़ लिखा हुआ मिल जाता है। सो इससे क्या होता है ना, टाइम भी सेव होता है और अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है। सिर्फ एक फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ समझाने पे, लिखने पे कोई ध्यान नहीं रहता कि लिखना भी है। सिर्फ बताते जाओ कि क्या लिखा हुआ है एंड एवरीथिंग इट इज़ रिटन। ठीक है, चलो देखिए। अब H2 गैस है, ये सेम इक्वेशन को हमने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, ये तीनों वही इक्वेशन है। अब इसका मैं हाफ कर दूँगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला, मेरा एम ये है, इसके आगे लिख लें एम। एम मेरा ये है फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस H2 को हाफ कर दूँगी। क्या कर दूँगी, इस H2 का हाफ कर दूँगी। अब ऐसे ही जो क्लोरीन है उसका भी हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ताकि 2 से 2 ये वाला भी कैंसिल हो जाए और ये वाला 2 भी है क्या हो, कैंसिल हो जाए। ठीक है, नाउ देखो, अब ये HCl है और H प्लस Cl दे रखा है। अभी हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम देखें ये जो हमें गिवन है ना, हमें यही निकालना है, बट इसका उल्टा। और ये तो हमारी बैलेंसिंग नहीं है, हमारी एक्यूरेट बैलेंसिंग ये है। ठीक है, सो हम अब क्या करने वाले हैं, इन सभी की डेल्टा एच जो हमने यहाँ पे लिख ली हैं, लेकिन हम अभी इस वाली रिएक्शन को काउंट ही नहीं करेंगे। पहले दो रिएक्शन को ऊपर देखेंगे, ऊपर देखो क्या करना है। दोनों में आपने हाफ किया हुआ है आपको, क्योंकि ये चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्टली यू नीड टू ऐड दीज। अब क्या करोगे, अगर बैलेंस करना है, हम नॉर्मल हेस्लो लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1/2 को 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 1/2 को ही इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने इंडिविजुअली तो कर लिया दोनों को मल्टीप्लाई, अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारा तो आंसर ये रहा जो इन दोनों को ऐड करने पे आया है। अब इससे क्या होगा, ये दोनों भी ऐड हो गए और ये H प्लस Cl एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया इसको हमने दे दिया नाम डेल्टा H1, और जो हमारे पास ये है इसको हमने C से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा H2, और H2 क्या है इसका, H2 क्या है इसका। आपने टोटल क्या किया, इनको ऐड किया। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया अकॉर्डिंग टू द हेस्लो लगाया, और कुछ नहीं किया, हेस्लो लगा के ऐड किया। ठीक है, और जो आंसर आया उसमें से इसे माइनस कर दिया, क्योंकि ये हमें क्या है, गिवन दे रखे है। ये जो ये रिएक्शन सी है, हमें ये रिएक्शन सी क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है, इसलिए हमने इसे माइनस कर दिया। और फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो हमारा एम का आंसर था। किसका आंसर था, एम का आंसर था। फिर से समझा रही हूँ इस क्वेश्चन को। देखो हमें क्या करना है, ये जो आपके पास गिवन है ना,
हाइड्रोजन को इसमें ब्रेक किया हुआ है, एटमाइजेशन किया हुआ है, यहाँ पे ऐसे क्लोरीन का भी किया हुआ है। अब जो गिवन हमें रिएक्शन दे रखी है उसे यहाँ पर H2 नहीं सिर्फ H और Cl2 नहीं सिर्फ Cl का नाम जो है यहाँ पे गैस नॉर्मली लिखी हुई है। तो हमें ये तो नहीं फाइंड आउट करना, हमें हमारा मेन एम है ये। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम हेस लॉ के हिसाब से कर सकते हैं इसे। तो हम 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका आंसर आएगा उसको हम नाम दे देंगे डेल्टा H1। अब उस डेल्टा H1 में से हम इसे माइनस करेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली डेल्टा H2 मिल जाए, जो हमारा एम है। हमें निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन जो है HCl का, वो जो निकालना है वो हमारा डेल्टा H2 है। ठीक है, उसके अंदर से हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक और क्वेश्चन जो हमने कर रखा है, सो ऐसा ही हमने एक और जो क्वेश्चन है मैंने अभी बोला कि हमने किया हुआ है, सो वो ये वाला क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या करते हैं, 1/8 और 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, नॉर्मली इसका आ जाता है। ठीक है, तो इसमें एक और रिएक्शन है नहीं जिससे हम उसे माइनस कर सकें। ऑलराइट, सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैंने अभी करवाया वो भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।